शादी के लिए जो दो सही समय हैं वो है या तो बाल विवाह। शादी का मतलब था कि आप रिलेशनशिप की गहराई को समझो। 50-55 की उम्र में उसको समझ में आता है कि ये सब बकवास है। अब मुझे एक कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसा लड़की भी मानती है लड़का भी मानता है। मैंने कहा इसका मतलब आप ऐसा लंबे जा रहे हो। लव इज इक्वल टू फिजिकल रिलेशनशिप। अब एक और चीज जो देखने में आती है वो ये कि शादी की उम्र जैसे बढ़ने लगी है कि लोग अपने 30s में 35 के भी बाद 40 तक की उम्र में भी शादी करते हैं। अब जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पुराने समय में जब शादी की जो व्यवस्था बनी थी कि ठीक है 18, 19, 20, 21, 22 में शादी कर देते हैं, 2, 4, 5 साल वो जो चार्म रहता है एक दूसरे के होने का और एक फिजिकल अट्रैक्शन भी जो रहता है, ये सब चीजें भी होती है और इन सब चीजों की बहुत अभिव्यक्ति जब हो जाती है उसके बाद इंसान उस पोजीशन पे आता है कि अब वो सही डिसीजन भी जिंदगी में ले सके, अब वो अपने काम पर भी फोकस कर सके। अब उसकी जो ये जो टेम्पटेशंस है, यहाँ वहाँ जो मन भाग रहा है वो थोड़ा कम हो और वो लाइफ में ग्रोथ कर ले। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वजह रही होगी कि पहले उस समय में शादी हो जाया करती थी अजीब, पर आज वो चीज लेट हो गई है काफी। अब जब लेट हो गई है तो लोगों की इमोशनल नीड्स भी अपनी जगह है, बायोलॉजिकल नीड्स भी अपनी जगह है, तो फिर वो एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं। उसकी वजह से कई बार लाइफ में फ्रस्ट्रेशन में भी आते हैं, परेशान भी होते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है। तो क्या वो व्यवस्था ठीक थी कि शादी की उम्र जल्दी होनी चाहिए, या शादी अगर लेट हो तो क्या ये ठीक है कि हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर ठीक है, सोसाइटी इसको ठीक नहीं समझती, तो क्या सोसाइटी को अपनी सोच बदलनी चाहिए या लोगों को अपने तरीके, या क्या मतलब आपको क्या लगता है? शादी के लिए जो दो सही समय हैं वो है या तो बाल विवाह। तो वो एक सिस्टम हमने डेवलप किया था हमारी कंट्री में, इसीलिए एक तो वो जो सेक्सुअल कॉम्पिटेंस जो होता है जिसको कहना चाहिए, वो सबसे अधिक जोरदार जो होता है वो होता है 13 से लेकर के 16 के बीच में। ठीक है, लड़के में भी लड़की में भी, यानी उस समय एकदम टॉप फोर्स पे होते हैं वो लोग और उस समय उसको बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उस समय तक उनके मेंटल ब्लॉक्स नहीं बने होते हैं। अभी वो बाजार में बहुत काम उन्होंने किया नहीं होता है, अभी वो अपने परिवार के साथ हैं, एजुकेशन में हैं, तो वो वहां पर अगर वो जुड़ जाते हैं तो वो बड़े गहरे जुड़ते हैं। शादी का मतलब था कि आप रिलेशनशिप की गहराई को समझो। शादी का इतना ही मतलब है। मुझसे आप पूछें शादी तो किसी एक रिश्ते की गहराई को समझो। आपने एक गर्लफ्रेंड बनाई, फिर थोड़े दिन फिर दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, फिर थोड़े दिन, तो आप कभी भी रिलेशनशिप को समझ ही नहीं पाए। वो थोड़ी आगे बढ़ी और खत्म हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो आप एबीसी पे रह गए। आप कभी एबीसी के आगे ही नहीं बढ़े, जबकि आपको जेड तक जाना चाहिए था। तो वो जेड तक जा सके इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई थी भारत में बाल विवाह की। तो या तो एक वो सही है, अब उसके लिए कितनी लोगों की हाँ है मुझे नहीं पता, पर वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारे दादा दादी वो जो टाइम रहा उस टाइम में डिवोर्सेस कम थे, तकलीफें कम थी और उनको हमने बुढ़ापे तक एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड देखा। मतलब यूं नहीं कहना चाहिए, पर थोड़ा सा मुझे तो ऐसा लगा कि थोड़े से वो भाई बहन जैसे भी हो जाते थे। आप समझ रहे हैं, थोड़ा साथ रह के एक दूसरे की आदत सी, बिल्कुल मतलब एक से कनेक्ट हो गए। एक है जैसे भाई, अपनी बहन से आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि बहन के साथ आप बड़े होते हैं, तो वो उसके साथ बड़े हो रहे थे, तो थोड़ा वैसा भी था वो मामला। तो वो आपको आखिरी तक एक दूसरे के बारे में बहुत मतलब कि उसका होना बड़ा जरूरी है, उसके साथ ही वो नहीं आएगा तब तक वो खाना ही नहीं खा रही है, और वो बैठी है और वो 2 दिन नहीं आया तो 2 दिन नहीं खा रही, मतलब यह हालत। अभी तो 2 घंटे भी मुश्किल है इंतजार करना। तो या तो वो, या फिर एक एज है 50 के बाद वो शादी करे, क्योंकि 50 के बाद एक अलग तरह की समझ आ जाती है कि अब जो शादी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि हम एक दूसरे, अब कंपेनियनशिप चाहिए। अब वो जो दोस्त जो साथ में बैठ के शराब पी लेते थे, या वो दोस्त नाचते थे, या वो सब आदमी मैच्योर होता बाहर आता है। 50-55 की उम्र में उसको समझ में आता है कि ये सब बकवास है। अब मुझे एक कोई व्यक्ति चाहिए जिसके साथ मैं अपने इमोशंस को शेयर कर सकूं। और तो या तो वो ये 2 एज है। अब ये जो शादियां जिस एज में हो रही हैं, तो यहाँ पर वो क्या है कि बड़ी अजीब सी स्थिति है।
वो उन दोनों के समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम शादी क्यों कर रहे हैं, पर अब वो जल्दीबाजी में कर रहे हैं। अब आप समझे ना कि आपकी उम्र 33 की हो गई है या 36 की हो गई, लड़की की उम्र 33 की हो गई, अब उसके माँ बाप कह रहे हैं कि तुम 33 की हो गई, अब तुमसे कौन शादी करेगा, जल्दी करो। वो किसी तरह की कुछ तो भी जल्दी में है। अब वो चाह रही कि उसको अपने तरह का मिल जाए, पर समाज का एक प्रेशर है कि अरे शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी। वो लड़का भी सोचता है कि गड़बड़ हो रही है जल्दी। अब बहुत ही अजीब तरह का प्रेशर है वो। तो या तो ये, या फिर वो 18 से 25 वाली उम्र भी ठीक है, जो थोड़े दिन पहले तक था मामला, वहां भी ठीक है, क्योंकि वहां पर भी वो बहुत हाई एनर्जी पे होता है व्यक्ति 18 से 25, और 25 के बाद मामला थोड़ा सा अलग तरीके से जाता है, और 35 के बाद तो डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। सब चीजें वापस लौटना शुरू होती है, घर की तरफ आने लगते हैं। हम एक नॉर्मली माने तो एक 70 साल की उम्र, कोई 90 भी जीता है, कोई 80 भी जीता है, कोई 50-60 जीता है। तो 35वें साल में अब वो एनर्जी लेवल आपका, अब वहां जहां आपको अब लौट रहे हैं वापस, वहां आप शादी कर रहे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशन फिर प्ले बॉय वाली है, तो फिर वो वैसा थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर वो भी एक्सपीरियंस करके आई है। फिर यही वाला मामला है कि ये जो 36 साल का बंदा है, इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो वर्जिन होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। ये वर्जिनिटी का सवाल सिर्फ महिला के साथ ही है, लड़की के साथ ही है, और उसकी तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। पहली रात ही वो अपनी कहानियां सुनाता उसको कि मेरी तो है, वहां भी गर्लफ्रेंड थी, वहां भी थी, वहां भी थी, ये भी थी। वो अगर एक कहानी सुना दे तो उसी दिन खत्म हो जाए, उसी रात खत्म हो जाए, सुबह भी नहीं हो, वो अपना अपना घर चले जाए। तो लड़की को छुपाना पड़ती है अपनी बात की। वो कहती है मेरा तो कभी कुछ। आप कैसे ऐसा कह सकते हैं? अगर आप समझिए, इस दुनिया में अगर 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं, और आप अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी पत्नी को किस्सा सुना रहे हैं कि मैंने तो 4-4 से रिलेशनशिप रखी, तो आप समझ रहे ना, वो 50 है और आप 50 हैं। आपने अगर 4 दोस्त बनाई, तो कहीं ना कहीं वो तो लड़कियां तो वही है ना, कि आप कोई दूसरे घर की लड़की लाए हैं, उसी ग्रह की, उसी देश की, उसी शहर की लड़की आप लाए हैं, जिस शहर में आपने 5 गर्लफ्रेंड घुमाई है, तो वो भी किसी के साथ घूमी होगी। तो ये बेसिकली जो सबसे बड़ी बीमारी है विकास, वो मैं ये देखता हूं कि ना हमारा माइंडसेट वही की वही सीताराम वाला ही है ना। ये सीता को राम ने त्याग दिया था इस शक पर कि इसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं हो गई थी, इतने दिन ये वहां रही रावण के यहाँ, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं। बावजूद कि उसने अग्नि परीक्षा दी, फिर भी समाज के कहने पर राम ने सीता को, कहानी ऐसी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये कहानी हमको सुनाई गई बचपन से। ओके, तो हमारा माइंडसेट है, और मैं तो राम हूं फिर, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, चूंकि इस जीनियस टेम्पल में 25 साल हो गए इस इंस्टीट्यूशन को, और यहाँ पर आपकी उम्र के लोग ही हमसे यहाँ आते हैं, आज भी आते हैं। तो मैं अक्सर जवान बच्चों के साथ बैठता हूँ, तो मैं ये सवाल मैंने हमेशा पूछा कि व्हाट इज लव। तो किसी ने कहा कि लव इज, तो अधिकतर लोग कहते ट्रस्ट। मैं कहता अच्छा ट्रस्ट, व्हाट इज ट्रस्ट, अपने को थोड़ा अंदर जाना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि उनमें से मैक्सिमम लोग कहते हैं लॉयल्टी। व्हाट इज लॉयल्टी? अब आप समझ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है। अब वो तीसरे चौथे स्टेप पर वो कहता है कि मतलब उसमें किसी और के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा लड़की भी मानती है, लड़का भी मानता है। मैंने कहा इसका मतलब आप ऐसा लंबे जा रहे हो, लव इज इक्वल टू फिजिकल रिलेशनशिप। तो बोले नहीं सर। मैंने कहा नहीं, गलत बात है, आप उसको मुझे घुमा करके कान पकड़ रहे हो। आप कह रहे हो लव इज ट्रस्ट, ट्रस्ट इज लॉयल्टी, लॉयल्टी इज फिजिकली यू आर कनेक्टेड विद ओनली वन। तो लव इज इक्वल टू फिजिकल रिलेशनशिप। इस बात को ईमानदारी से हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है, पर ये ऐसा है। आज भी हमारी सोच वही है।